जी हाँ, तो कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया। मैं आपका डॉक्टर राहुल, स्वागत करता हूँ मेरे चैनल पे। देखो, जैसा कि मैं लास्ट टाइम बोला था कि मैं क्रैक सीरीज लेके आ रहा हूँ, और क्रैक सीरीज में क्या है कि जो सिर्फ मैं क्वेश्चन कराऊंगा, जैसे चैप्टर वाइज क्वेश्चंस। देखो, क्योंकि जो थ्योरी है वो हर जगह है, बुक में है, चैनल्स पे है, कहीं भी जाके आराम से पढ़ सकते हो, लेकिन जो क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन कहाँ से स्ट्राइक होता है वो भी जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक ना? और ये नहीं कि अब एनसीईआरटी लेवल का आ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं, पता नहीं क्या क्या पढ़े जा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं करना है। ठीक ना? तो मैं जो क्वेश्चन करा उसको करना है। और क्योंकि देखो, बीसीसी हो या डीसीसी हो, ठीक ना, या फिर नीट भी हो, आपको पता है बायो का लेवल कहाँ से आता है। बायो का जो 90 में से, है ना, जब जो 90 में से 70 या 75 क्वेश्चन सीधे एनसीईआरटी से उठ के आते हैं, तो एटलीस्ट आपको 70 से 75 क्वेश्चन गारंटी में लेता हूँ कि इससे हो जाना है 100%। और इसके अलावा बीसीसी में भी ऐसे ही होता है, 100 क्वेश्चन होते हैं, कुछ लगभग सब बुक पे रहते हैं, 10-20 क्वेश्चन जैसे जाते हैं, उसको मायने नहीं रखता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सीधा। ठीक है, तो पहला हम ये द लिविंग वर्ल्ड का क्वेश्चन है। ठीक ना? मे बी आज क्वेश्चन होगा मेरे हिसाब से 70 या 70-80 के आसपास क्वेश्चन होना चाहिए। ठीक है, तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। और इसके अलावा देखो, मैं सिर्फ क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक ना? कोई भी क्वेश्चन में डाउट आप लोग पूछ लेना। ठीक है, मैं क्वेश्चन पढ़ के उसका आंसर बताऊंगा। ठीक है, बस ऐसा नहीं कि आप लोग पहली बार पढ़ रहे हो, आप लोग सब पढ़ते हुए आ रहे हो। ठीक है, बाकी कोई डाउट हो तो आप लोग पूछेंगे सीधे डायरेक्ट। ठीक है, तो जो भी बीसीसी वाले, नीट वाले हो, ध्यान दें। ठीक है, तो हम सीधे क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो, पहला क्वेश्चन क्या है, सबको दिख रहा होगा? हाँ, दिख रहा है। पहला क्या क्वेश्चन क्या है, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो इसका आंसर क्या है? कॉन्शियसनेस। ठीक है, फिर अगले क्वेश्चन पे आ जाओ, बीच ऑफ द फ्लोइंग डू नॉट रिप्रोड्यूस। तो देखो, ऑप्शन आपको 4 दिए हुए, इसमें कौन सा रिप्रोड्यूस नहीं करता? तो वर्कर भी। देखो, मैं सीधे क्वेश्चन आंसर क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि देखो एक्सप्लेनेशन का इतना टाइम नहीं है, मैं वीडियो फिर लंबा हो जाता है, और इसके अलावा लंबा वीडियो जाता है और फिर दिक्कत रहता है। ठीक ना? क्योंकि मुझे और भी काम रहता है, तो आप लोग सीधे क्वेश्चन आंसर पर ध्यान देंगे। ठीक ना? क्योंकि सीधे क्वेश्चन स्ट्राइक करना है। ठीक है, बाकी आप लोग कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो सीधे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आगे आ जाओ। आइसोलेटेड मेटाबॉलिज्म रिएक्शन आउटसाइड द बॉडी परफॉर्म्ड इन टेस्ट ट्यूब्स, है ना? तो पहला ऑप्शन में लिविंग नॉन लिविंग, तो इसका आंसर है नाइदर लिविंग और नॉन लिविंग। ठीक है, फिर डिफाइनिंग फीचर ऑफ लाइफ फॉर्म क्या होता है? तो देखो, ऑप्शन में मेटाबॉलिज्म, कॉन्शियसनेस, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, है ना, और ये क्या है, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, तो डिफाइनिंग फीचर लाइफ फॉर्म क्या होता है? सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद इन द फ्लोइंग, सॉरी, इन विच ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन कैन बी कंसिडर एज अ साइनमस विथ ग्रोथ। तो इसका आंसर क्या है? अमीबा। आगे आ जाओ। द ट्विन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रोथ आर, है ना, तो ग्रोथ आर क्या है? द इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, है ना, इंक्रीज इन मास। ये सब एनसीईआरटी की लाइन है, और ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है पूरा। ठीक है, तो अगर आप एनसीईआरटी के चैप्टर पढ़ लेते हो बुक से, तो फिर ये क्वेश्चन लगा लेते हो, तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। ठीक है, अ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज अन एक्सेप्शनली डिफरेंशिएट फ्रॉम अ नॉन लिविंग स्ट्रक्चर ऑन द बेसिस ऑफ, किस में होता है? रिस्पॉन्सिवनेस। ठीक है ना? उसका जो द स्टेटमेंट नथिंग लाइफ फॉर एवर एट लाइफ कंटिन्यूज, है ना, इलिस्ट्रेट द रोल ऑफ रिप्रोडक्शन। उसका था जो, हाँ, पीछे 8-9 तो सीधे होगा। अब देखो, ये बायोडाइवर्सिटी पे आ गया। देखो, टॉपिक ऊपर दे रखा होगा आपको, लिविंग इन डाइवर्सिटी वर्ल्ड। पेज नंबर, तो एनसीईआरटी पेज नंबर 6 से 8 के बीच का क्वेश्चन है। और ये कौन सा क्वेश्चन है? पेज नंबर 3 से 5 का तक का। तो ऐसे ही है। अब देखो, जैसे कि मैं लिविंग वर्ल्ड खत्म कर दूंगा, तो अगला कौन सा पढ़ाऊंगा? बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, है ना, उसको फिर प्लांट किंगडम, फिर ये सब जो है ना, फिर आप लोग पढ़ के आना। ठीक है, और फिर क्वेश्चन लगाने में फिर मजा आएगा आपको, तो बहुत मजा आएगा। अगर देखो, फिर अगर जैसे ज़्यादा बच्चे जुड़ते हैं ना, फिर मैं लाइव क्लासेस स्टार्ट कर दूंगा, लेकिन अभी बच्चे इतने नहीं हैं, तो इसलिए मुझे रिकॉर्ड करके करना पड़ता है। ठीक है, देखो, डिस्क्राइब बायोडाइवर्सिटी रेंज कितना होते हैं? तो 1.7 to 1.8 मिलियन। ठीक है, अब ये देखो, ICBN कोड्स फॉर, मतलब कोडिंग पढ़ा हुआ ना, तो इसका आंसर क्या है? इंटरनेशनल कोड फॉर बोटानिकल नोमेनक्लेचर। देखो, ICBN, ICZN, फिर एक वायरस का भी होता है। तो देखो, ये क्या है? ICBN क्या है? ये बोटानिकल नोमेनक्लेचर, और ICZN क्या? जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। तो आसान है, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। ठीक है। अब आ जाओ, लीनियस यूज द टाइटल फॉर दिस पब्लिकेशन इन सिस्टम एंड नेचर। नेचर बोल दो, कुछ भी बोल दो। द साइंस ऑफ गिविंग नेम्स टू लिविंग विंग्स कॉल्ड नोमेनक्लेचर। ये नोमेनक्लेचर का डेफिनेशन है। ठीक ना? इसके याद रखने में। फिर तो सेलेक्ट द करेक्टली रिटन बायोलॉजिकल या जूलॉजिकल नेम। तो देखो, ये मैग्नीफेरा इंडिका, ये रूल है, आप लोग रूल पढ़ लेना। इसका आंसर है पेंथेरा टिग्रिस। ठीक है, बायोलॉजिकल नेम्स वेन हैंड रिटन शुड बी सही हुई अंडरलाइन। इन बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर द फर्स्ट एंड सेकेंड कंपोनेंट रिप्रेजेंट जीनस एंड स्पीसीज। तो एक देखो, एक इससे वो भी है, तो मतलब कि ट्रिक भी है। जैसे किंगडम से लेकर हम जाते हैं ना स्पीसीज के, उसका क्या होता है? कीप पोट क्लीन और फैमिली गेट सिक।
इसका क्या होता है, ट्रिक रहता है। द मेन पर्पज ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स इज टू, ठीक ना, तो इसका आंसर है स्टेबलाइज रिलेशनशिप एमंग द ऑर्गेनिज्म। देखो, द फर्स्ट बुक ऑफ बॉटनी हिस्टोरिया प्लांटरम वाज गिवन बाय थियोफरास्टस। फिर आ जाओ 19 क्वेश्चन पे। द वर्ड सिस्टमेटिक टाइप फ्रॉम लैटिन वर्ड सिस्टमा, ठीक है। द मैग्नीफेरा इंडिका, मैग्नीफेरा क्या मैंगो का नाम है। लीनियस रेफर टू स्पीसीज, लीनियर और इंडिका रेफर टू, देखो ये पता हो ना कि पहला जीनस होता है फिर स्पीसीज होता है। टर्म बायोलॉजी वार इंट्रोड्यूस्ड बाय लेमार्क एंड ट्रिवेरनस। तो ये वाला क्वेश्चन तो बहुत बार रिपीट हुआ है, जब पीएमटी होता हुआ करता था ना उस टाइम का बहुत फेमस क्वेश्चन है। अच्छा, इम्प्रूवमेंट ऑफ ह्यूमन रेस थ्रू इम्प्रूवमेंट ऑफ ह्यूमन इन्वायरमेंट इज यूथेनिक्स, ये एक नया है तो इसको देख लेना, आप ऐसा आता नहीं कहीं, है ना। फिर आता है एडेफोलॉजी इज स्टडी ऑफ सॉइल, ये अच्छा क्वेश्चन है। वैसे इसका क्वेश्चन नहीं है इस चैप्टर का, लेकिन फिर भी दे दिया। एज वी गो लोअर फ्रॉम किंगडम टू स्पीसीज द नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर्स गोज ऑन। इसमें बहुत लोग क्या आते हैं, कन्फ्यूज रहते हैं, ठीक ना। तो आप लोग इसको अच्छे से पढ़ना, यहाँ पे क्या होगा, इंक्रीज होगा, है ना। A prediction made by scientist based on his observation is known as hypothesis, ठीक है। और सिंपलेस्ट अमीनो एसिड इसका नहीं क्वेश्चन, लेकिन ठीक है आप लोग याद रखो, ग्लाइसिन। अब ग्लूकोज इज टेकन इन द टेस्ट ट्यूब एंड एक्टेड अपॉन बाय हेक्सोकाइनेज एंजाइम रिजल्टिंग सबस्ट्रेट इज ग्लूकोज 6 फॉस्फेट द आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन इज, इसका भी क्वेश्चन है लेकिन देख लो आप लोग, कंसीडर टू बी इन विट्रो एंड लिविंग रिएक्शन। अच्छा, अब आता है बेसिस ऑफ टेक्सोनोमी। मैंने इसका वो भी बताया, बनाया था कैरेक्टराइजेशन आइडेंटिफिकेशन क्लासिफिकेशन नोमेनक्लेचर। मैंने इसका ऐसे बनाया था, चिकन, ऐसे कुछ चिकन करके बनाया था, ठीक है। फिर आ जाओ, द साइंटिफिक नेम ऑफ बनायन इज रिटन एज फिकस नाइलेसिस लीनियस, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट असर्शन रिगार्डिंग दिस। तो आप लोग चेक कर लेंगे यहाँ पे कौन सा है, कौन सा 29। तो क्या लेटर एस इंटू द टेक्सोनोमिस लीनियस। अब आ जाओ पेज नंबर 8 to 11, है ना। हम 13 क्वेश्चन पे है, 30 पे। सिस्टमेटिक टेक्स ऑफ अकाउंट्स इनवॉलंटरी रिलेशनशिप बिटवीन द ऑर्गेनिज्म। देखो टिक पहले से इसलिए लगे हुए हैं क्योंकि जब मैं पढ़ता था ना तब का बुक है ये, और मैं बुक का नाम नहीं बताऊंगा, ठीक ना, और क्योंकि फिर बुक का नाम बता दूंगा, क्या पता फिर ये बताना सही नहीं रहेगा, ठीक है। टेक्सोन रिप्रेजेंट रैंक इन क्लासिफिकेशन। अब आता है इन टेक्सोनॉमी द फर्स्ट स्टेप इज आइडेंटिफिकेशन। हाँ, इसमें वैसे क्या होता है, कैरेक्टराइजेशन होता है, ठीक ना, लेकिन इस ऑप्शन में तो यही है ना। टर्म क्लासिफिकेशन वाज गिवन बाय ए.पी. डे कॉन्डेल, ठीक है। विच ऑफ द फ्लोइंग टेक्सोनॉमिक कैटेगरी कंटेन्स ऑर्गेनिजम्स लीस्ट सिमिलर टू वन ऑफ द अनदर क्लास। विच ऑफ द फ्लोइंग कॉम्बिनेशन इज करेक्ट फॉर, तो आप लोग देख लेना ऑप्शन में, यहाँ जीनस ट्रिकम फैमिली पॉलिसी, ठीक है। ऑर्डर पोल्स, ऑर्डर का भी होता है, ऑर्डर में क्या होता है, हमेशा एल्स आता है, ये बात एक मैंने ये बना कर रखा था, ठीक है। और क्लास में लास्ट में ई आएगा, तो इसलिए फिर जीनस। देखो आ गया ना, सफिक्स INE सिग्निफिकेंट सब ट्राइब। स्पीसीज लिविंग इन डिफरेंट जियोग्राफिकल एरिया आर कॉल्ड एलोपैट्रिक, ठीक है। डिटर्मिनेशन ऑफ एज बाई काउंटिंग ग्रोथ रिंग फॉल्स अंडर डेंड्रोक्रोनोलॉजी, ये कुछ नया है तो फिर भी आप लोग याद रखेंगे। व्हाट इज एथेनोबॉटनी, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन, रिलेशन बिटवीन प्लांट एंड प्रिमिटिव पीपल, ठीक है। द टाइमिंग ऑफ सेशन एक्टिविटी ऑफ प्लांट इन रिलेशन टू चेंज इन इन्वायरमेंटल कंडीशन इज टर्म एज फिनोलॉजी, ठीक है। इन अ साइंटिफिक नेम द नेम ऑफ ऑथर इज प्रिंटेड इन रोमन। देखो कुछ क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा उसको बिल्कुल छोड़ देना है, जो समझ में आएगा उसको लेके आएगा चलना। देखो क्योंकि एग्जाम में क्या होता है, ऐसा नहीं है कि जब पढ़ रहे हो वो आपको याद ही रहेगा, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक ना। ये ऐसा हम लोग तैयारी करते हैं ना कि हम पढ़ते हैं फिर भूलते हैं, फिर पढ़ते हैं फिर भूलते हैं, जो स्ट्राइक करके दिमाग में वही रहेगा। ये नहीं आप सोचोगे कि एकदम से पढ़ के जाके एग्जाम में पास कभी नहीं होने वाला है, इसलिए जो स्ट्राइक करके वही आता है। फ्यू रूल्स आर रिटेन इन द फ्लोइंग रिगार्डिंग बायनोमियल नोमेनक्लेचर, ठीक है। इसमें रॉन्ग देखना है, तो ये क्या जेनेटिक एंड स्पीशीज में स्टार्टेड विद कैपिटल लेटर, हाँ ना, ये गलत है। आइडेंटिफाइड द इनकरेक्ट असेसमेंट ऑर्डर लाइक इंसेक्टा इज इन्वॉल्व इन अ क्लास ऑफ मैंडिबलेट विच इज नॉट कंपोनेंट ऑफ टेक्सोनोमी। तो देखो ये क्लासिफिकेशन होता है, नोमेनक्लेचर होता है, आइडेंटिफिकेशन होता है, लेकिन ये नहीं होता, ये तो साफ दिख रहा है, ठीक है। आ जाओ फिर आता हूँ, इसमें क्या है, गिवन इन सेक्टर करेक्ट मैच करना है।
ठीक है, तो इसका बी है, देख लेना आप लोग। फिर आगे स्पीसीज, वो खत्म हो गया, तो हाँ स्पीसीज पे आ जाओ। तो बीच ऑफ द फ्लोइंग स्पीसीज इंडिका, बीच इज लेस जनरल इन कैरेक्टर एज कम्पेयर टू जीनस स्पीसीज। इसमें बोला, इस वाले में बहुत तो कन्फ्यूजन होता है, इसलिए आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे और गलती कहीं नहीं करेंगे। अब आ जाओ 48 नंबर क्वेश्चन पे, ठीक है। तो हाँ, स्पीसीज इज कंसिडर्ड एज बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, ये तो बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, बहुत बार, हर एक साल ना छोड़ के आ ही जाता है। देखो जेंडर प्लेटम, ये भी बेंथन मुकर, ये भाई साहब आकाश वालों का फेवरेट क्वेश्चन है, वो डालते हैं बहुत। लीनियस पुट सिमिलर स्पीसीज इनटू लार्जर ग्रुप कॉल्ड जीनस, ये भी ठीक है। इन टेक्सोनोमी हायरार्ची गिव्स इज इंटरपोलेटेड बिटवीन फैमिली एंड स्पीसीज, द टेक्सोनोमिक कैटेगरी बिलो द लेवल ऑफ फैमिली जीनस, है ना। देखो कीप पोट क्लीन और फैमिली गेट सिक, है ना। फैमिली गेट मतलब गेट में जीनस और सिक मतलब स्पीसीज, तो सब टेक्सोनोमी के बिलो द लेवल ऑफ फैमिली जीनस हो जाएगा, ठीक है। अब आ जाओ डी नेचर क्या ये डाई नेचरलिचन, ये पता नहीं क्या लिखा, फ्लिंजन फैमिलीज वाज गिवन बाय अंगलर एंड प्रांटल, ये देखना आप लोग, पता नहीं क्या। और आ जाओ फिर ओल्ड्री कल्चर इज कल्टीवेशन ऑफ वेजिटेबल्स, ये भी इको नया है, अच्छा है क्वेश्चन है। फैमिली एंड ऑर्डर ट्रू ऑफ ट्रिकम एस्टिवम, जिसको क्या बोलते हैं, वीट का साइंटिफिक नेम है ना। पोएसी एंड पोल्स, है ना। फैमिली पे आ जाओ, फैमिली ऑर्डर क्लास ऑफ मस्कटा डोमेस्टिक हाउस फ्लाई वार रिस्पेक्टिवली, ये क्वेश्चन नीट में बहुत मतलब दो तीन बार तो मैंने देखा आते हुए, है ना। इसका आंसर क्या है, डी। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 57 पे, फैमिली ऑफ मैन होमो सेपियंसिस, फैमिली पूछा है ना, इसमें क्या है, तो होमिड है। द वर्ड एंडिंग विद ए सी इंडिकेट फैमिली, देखो, है ना। इन टेक्सोनोमी हायरार्ची फैमिली इज इंटरपोलेटेड बिटवीन ऑर्डर एंड जीनस, है ना। कीप इट क्लीन फैमिली कहते, ठीक है। एंड कोहर्ट इज ग्रुप ऑफ कोरिलेटेड टू फैमिली। अब आता क्वेश्चन नंबर 61, ऑर्डर ऑफ पोलिमोनियल्स इंक्लूड बोथ ए एंड बी, मतलब कॉन्वलेंसियस एंड सोलेनासी, ठीक है। कार्निवोरा इंक्लूड बोथ ऑफ चीज में कैनिस एंड फैलिस, ठीक है। ऑर्डर पोलिमोनियल्स बेस्ड ऑन फ्लोरल कैरेक्टर, पोल्स इज ऑर्डर ऑफ वीट, स्पाइंडल्स इज ऑर्डर ऑफ, देखो मैं बोला ना ए एल्स होगा ना, तो इसे ऑर्डर मान रहा है, देखते हैं मैंगो, ठीक है। वेन ऑर्गेनिजम्स आर इन सेम क्लास बट नॉट सेम इन फैमिली, है ना, द टेक्सोनोमी का टर्म इज कॉल्ड ऑर्डर। द कैटेगरी दैट इंक्लूड्स रिलेटेड ऑर्डर इज क्लास, टर्म फाइलम इज गिवन बाय हैकेल, ये तो बहुत आता है। अब आ जाओ 72, कौन सा क्वेश्चन हम कहाँ पे थे, 68 हो गया, तो 69 पे आओ, 69 पे आओ। हाँ, बीच ऑफ द फ्लोइंग कैटेगरीज पोजेस लीस्ट नंबर ऑफ रिलेटेड कैरेक्टर फाइलम, हाँ ठीक है। द टू एनिमल्स बिलोंग टू द सेम किंगडम बट डिफरेंट क्लासेस, दे मे बिलोंग टू सेम फाइलम। क्वेश्चन नंबर 71, फादर ऑफ टेक्सोनोमी इज, वो इज द फादर ऑफ इंडियन टेक्सोनोमी पूछा है, ठीक ना। फादर ऑफ टेक्सोनोमी क्या, लीनियस कार्लस लीनियस, लेकिन इंडियन पूछा है, तो हेनरी संतापाउ, ये भी क्वेश्चन अच्छा है। द टर्म टेक्सोनोमी वाज प्लांट बाय एडोल्फ मेयर। अब आ जाओ हर्बेरियम पे, पेज नंबर 11 से 12, लार्जेस्ट हर्बेरियम वर्ल्ड सिटोनिक क्यू, इंग्लैंड में जो है हर्बेरियम सीटी साइज क्या होता है, ये आंसर है 29 इंटू 41.5 सेंटीमीटर। और फिर अगर कौन सा पेस्टिसाइड यूज़ करते हैं, तो AgCl2, ठीक है। फिर इम्प्लॉयमेंट ऑफ हेरिडेटरी प्रिंसिपल इन द इम्प्रूवमेंट यूजेनिक्स। अब आ जाओ बोटेनिकल गार्डन एंड म्यूजियम पे, तो देखो इंसेक्ट आर प्रिजर्व इन इंसेक्ट बॉक्सिंग आफ्टर कलेक्टिंग किलिंग एंड पिलिंग, ठीक है। रॉयल बोटेनिकल गार्डन का सिस्टम मेन्यू ऑफ 6.5 मिलियंस, ठीक है। ओ भाई साहब कितना क्वेश्चन है, बस 91 क्वेश्चन है। देखो अब 91 क्वेश्चन अगर आप रट्टे लगा लेते तो आपको लगता है कहीं से आपका इस चैप्टर में एक रह जाएगा, कहीं नहीं। और बाकी इसमें भी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वो भी हैं, लेकिन वो नहीं लगाऊंगा, वो लगभग इसमें ही आ जाते हैं, ठीक ना। प्लांट स्पीसीज इन बोटेनिकल गार्डन आर लेवल 2 इंडिकेट बोटेनिकल लेमा एंड फैमिली। फादर ऑफ बॉटनी इज थियोफ्रेटस, नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 82, रियरिंग ऑफ बीज इज एपीकल्चर,
83 द कलेक्शन ऑफ प्रिजर्व्ड प्लांट एंड एनिमल फॉर स्टडी रेफरेंस इज कॉल्ड म्यूजियम, ठीक है। इन म्यूजियम लार्जर एनिमल लाइक बर्ड्स एंड मेमल्स आर स्टफ एंड प्रिजर्व्ड। म्यूजियम्स आर नोन टू प्रिजर्व इंसेक्ट, ठीक है, लार्जेस्ट एनिमल, ऑल ऑफ दिस, ठीक है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 86। फर्स्ट बुक ऑफ जूलॉजी हिस्टोरिया एनिमलियम was given by Aristotle, ठीक है। फादर जूलॉजी एरिस्टोटल, ये भी ठीक है। नोट अप्लीकेबल टू जूलॉजिकल पार्क इन विट्रो मोड ऑफ कंजर्वेशन। अब आ जाओ की पे, है ना। ईच स्टेटमेंट की इसको लीड, ठीक है। बीच ऑफ द फ्लोइंग प्रोवाइड इंफॉर्मेशन एनी वन टेक्स्ट ऑन मोनोग्राफ। ये भी क्वेश्चन मैं बहुत बार मतलब गलती कर जाता था हमेशा अपने EITS में, मतलब कास्ट का जो पेपर होता था। प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ नेम्स ऑफ स्पीसीज फाउंड इन एरिया फ्लोना, ठीक है। तो देखो ये थे आपके 91 क्वेश्चन द लिविंग, है ना, द लिविंग वर्ल्ड के। तो देखो 91 क्वेश्चन आपके NCERT से बनते हैं, है ना। तो ये समझ जाओ कि आप अगर इस कर ले तो पूरा क्वेश्चन तो आपको कहीं से भी कुछ मतलब कहीं कुछ नहीं रहेगा। तो ठीक है, अभी हम सेशन यहीं बंद करते हैं। बाकी आप वीडियो को शेयर करें। देखो आप भी तैयारी कर रहे हो, आपके जान पहचान का भी तैयारी कर रहे हैं, तो उनको भेजो आप, ठीक ना। आप भटके नहीं, ये होता है कि आपको सही नॉलेज मतलब कि सभी गाइड नहीं मिलता है और आप लोग भटक जाते हो, ठीक ना। तो भटके नहीं, आप सिर्फ ये ध्यान रखें कि जो बायो का कंटेंट है ना सीधे NCERT से आता है, और NCERT का क्वेश्चन इतने सारे हैं ना, आप कर लोगे तो मज़ा आ जाएगा, ठीक है, कहीं नहीं रहेगा आपका। तो इसलिए चाहे BCEC हो, DCEC, एग्रीकल्चर हो या फिर नीट हो, है ना, तो ये पूरा स्ट्राइक करता है, ठीक है। तो बाकी हम अब दूसरे चैप्टर पे चलेंगे अगले वीडियो में। अभी के लिए इतना ही, ठीक है, धन्यवाद।